दोस्तों, हम लोग अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। इस किताब का चौथा खंड रिलीजन और धर्म, उसके सेकंड पार्ट का चौथा सेक्शन। आज हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने कैसे कहा है कि ट्रांस माइग्रेशन जो शब्द है वो कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि अलग अलग धर्मों में उसका अलग अलग मतलब है। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि जो ब्लेसेड लॉर्ड है, मतलब जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने कहा था कि रीबर्थ होता है, बट उन्होंने ट्रांस माइग्रेशन होता है ऐसा नहीं कहा था। कुछ लोग गौतम बुद्ध की क्रिटिसिज्म करते हैं कि उन्होंने ऐसा कंफ्यूजिंग मैसेज दिया है, क्योंकि रीबर्थ है और ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन बहुत से लोगों के लिए सिमिलर टर्म है, या एक ही मतलब का टर्म, एक ही एक ही एक्टिविटी के दो अलग अलग वर्ड्स हैं। इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन कैसी? लेकिन अंबेडकर जी बताते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रीबर्थ अलग चीज़ है और ट्रांसमाइग्रेशन अलग चीज़ है, और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है नागसेना द्वारा, जब वो एक मिलिंद नाम के राजा से बात करते हैं। तो मिलिंद राजा जो हैं वो नागसेना से पूछते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि गौतम बुद्ध क्या मानते हैं कि ट्रांस माइग्रेशन होता है या नहीं होता। तो नागसेना कहते हैं कि हाँ जी होता है। तो राजा कहते हैं कि दिस इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, कि भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो नागसेना कहते हैं नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पर फिर राजा कहता है कि अगर आत्मा नहीं है तो रीबर्थ कैसा। तो नागसेना कहते हैं बिल्कुल हो सकता है ना। तो फिर राजा कहते हैं कि भाई फिर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ कि ये सब कैसे, कि आत्मा नहीं है पर फिर भी रीबर्थ हो रहा है। तो इस पे नागसेना राजा से पूछते हैं, अच्छा राजा मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपने बचपन में किसी टीचर से कोई वर्स पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, उनसे कुछ ज्ञान लिया था या नहीं लिया था। तो राजा कहते हैं बिल्कुल लिया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो वर्स जो थी अब वो ट्रांस माइग्रेट हो गई है क्या। तो राजा ने कहा नहीं भाई, वो ट्रांस माइग्रेट नहीं हुई। बट नागसेना कहते हैं बट वो पहले टीचर के पास थी विद्या, अब आपके पास है। तो राजा को थोड़ा सा समझ आता है कि अच्छा ट्रांस माइग्रेशन मतलब इस तरह से कि आपकी नॉलेज जिस हिसाब से एक आदमी से दूसरे आदमी के पास आती है, उस टाइप के रीबर्थ की बात गौतम बुद्धा करते हैं, ना कि जो एक आत्मा एक आदमी से दूसरे आदमी में जाती है वैसी। इसके अलावा राजा नागसेन से पूछते हैं कि नागसेना एक चीज़ बताओ, आत्मा नाम की चीज़ होती है नहीं होती। तो उसमें नागसेना कहते हैं कि नहीं होती। तो ट्रांसमाइग्रेशन भी आज हमने ख़त्म कर लिया। ये बेसिकली रीबर्थ का ही एक पार्ट है। इसको दूर दूर क्यों रखा है आइडिया नहीं, इसको पास में रख सकते थे, एक साथ कवर किया जा सकता था, बट ठीक है। तो अल्टीमेटली रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन में दोनों में एक ही चीज़ समझा रहे हैं अम्बेडकर जी, कि जो गौतम बुद्धा का रीबर्थ है वो रीबर्थ ऑफ वॉट है, जो आपके शरीर अलग अलग तत्वों से बना है, जल अग्नि पृथ्वी वायु। इन सब चीज़ों से कोई नई चीज़ बन सकती है, एक ऐसा रीबर्थ। और दूसरा रीबर्थ ऐसा है कि जो आपका ज्ञान है वो आप ज्ञान किसी और को दो, उस तरह से आपका रीबर्थ। लेकिन आत्मा का रीबर्थ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा नहीं होती। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इतने सारे कन्फ्यूजन होते हैं उसका कॉज क्या है। तो इतना कन्फ्यूजन क्यों है बुद्धा की टीचिंग्स को लेकर। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।